Assalamu alaikum, how have you all been? Welcome to my YouTube channel English Seekers, and in today's video we are going to learn how to make negative and interrogative sentences in present continuous. बहुत easy formula है. कल हमने देखा था कि present continuous का formula क्या होता है और हम इसको कब कब यूज़ करते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि negative sentences अगर हमने present continuous में बनाने हों तो कैसे बनाएंगे. सेम वही चीज़ें हैं, एक सिंपल सिंगल वर्ड जो हमने negative sentences बनाते हुए ऐड करना है, दैट इज़ नॉट. सब बाकी सारी चीज़ें वही हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इज़ MR सब्जेक्ट को देखते हुए, और फिर हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट यूज़ करना है. ये बात आपने याद रखनी है कि नॉट आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ करना है, वर्ब से पहले, और देन फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट. जैसे लेट्स सी सम एग्जांपल्स. जैसे शी इज़ रीडिंग अ बुक, हमारा सेंटेंस यही था, लेकिन अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या लेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट शी, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट को देखते हुए और फिर हम यूज़ करेंगे नॉट. नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं नॉट, और फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ING के साथ रीडिंग अ बुक ऑब्जेक्ट. शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक. इसी तरह हमारे पास सेंटेंस था दे आर प्लेइंग फुटबॉल. तो अगर हमने उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, देन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी यूज़ द हेल्पिंग फॉर्म वर्ब आर, एंड देन वी यूज़ द नॉट. ठीक है, नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट करेंगे, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग ING के साथ, एंड देन फुटबॉल. सिमिलरली आई एम ईटिंग लंच, तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा. आई एम नॉट ईटिंग लंच. वी आर स्लिपिंग का होगा वी आर नॉट स्लिपिंग, मीन्स हम नहीं सो रहे. यू आर वॉचिंग TV, तुम TV देख रहे हो. यू आर नॉट वॉचिंग TV. तो इस तरह से मतलब नेगेटिव सेंटेंस में हमने सिंपली क्या करना होता है, हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद वर्ब की नॉट ऐड कर देना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले. अब देख लेते हैं कि अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो किस तरह से बनाएंगे. इसमें सिंपली हम ये करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आते हैं इज़ MR, और फिर बाकी सारा फॉर्मूला वही है. इज़ MR सब्जेक्ट को देखते हुए स्टार्ट पे आ जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, एंड देन ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, बिकॉज वी आर आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे क्या परिंदे हवा में उड़ रहे हैं. तो अब ये जो परिंदा है यहाँ पे हमारे पास प्लूरल है, तो अब प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स, आर बर्ड्स, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और फिर लास्ट पे क्वेश्चन मार्क. क्या हम लंच कर रहे हैं. अब हम जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा हेल्पिंग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, आर. तो आर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हमने स्टार्ट पे ले आना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए. आर वी ईटिंग आर लंच, क्या वो अपना काम कर रहे हैं. आर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वो क्लास ले रहा है. इज़ ही टेकिंग हिज क्लास, क्या बारिश हो रही है. इज़ इट रेनिंग. तो क्या इन सब सेंटेंसेस में हमने क्या किया, हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आए, उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ किया, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक हो गया. अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं और उनके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, सो इट बिकम्स मोर क्लियर टू अस. सबसे पहले आई एम लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर. अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट. सिंपली नॉट, एम के बाद क्या यूज़ कर देंगे, नॉट, और फिर आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर. और अगर हमने इसको इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर, या फिर आई लर्निंग. क्या करेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट पे लेंगे, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो. तो क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो. तो तुम को देखते हुए तुम हमारे पास सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वी ऑल नो दैट वी यूज़ यू विद आर विद यू. तो आर स्टार्ट पे आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे आर यू. बाकी सारा वही सेंटेंस स्ट्रक्चर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING के साथ लर्निंग इंग्लिश दिस ईयर. इसी तरह शी इज़ वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ. अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे, इज़ स्टार्ट पे आ जाएगा. गिव मी अ सेकेंड. इज़ जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा इज़ शी, और फिर बाकी वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट दिस मंथ. वी आर स्टेइंग एट माई कजन्स हाउस दिस वीक. आर वी स्टेइंग, आर स्टार्ट पे आ जाएगा, बाकी सारा सेंटेंस एज इट इज़. ही इज़ स्टडिंग, क्या वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा है. इज़ ही स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स दिस डेज.
आर, क्या वो नया घर बना रहे हैं, आर दे बिल्डिंग अ न्यू हाउस दिस समर, मीन्स के हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट पे लाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और ऑब्जेक्ट। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, एंड इन दिस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू मेक नेगेटिव sentences and the interrogative sentences in the present continuous. Hope you will understand the whole topic. If you like this video, don't forget to share and subscribe also. See you soon in the next class. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Thank you for coming.